नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लोटेक ऑफिशियल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के टाइम हम सभी लोग एक मोबाइल फ़ोन रख रहे हैं, चाहे वो कीपैड फ़ोन हो, फीचर फ़ोन हो या स्मार्टफोन हो। हर स्मार्टफोन या कीपैड फ़ोन में हम लोग सिम यूज करते हैं, चाहे वो सिम मिनी सिम हो, माइक्रो सिम हो या नैनो सिम हो। लेकिन आज के टाइम आप लोग देखते होंगे न्यू मॉडल के फ़ोन या तो फिर बोला जाए फ्लैगशिप फ़ोन, उसमें ई सिम दिया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ई सिम क्या है, फिजिकल सिम और ई सिम में क्या अंतर है, या हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी ई सिम में ज़्यादा अच्छा होता है या फिजिकल सिम में, जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। सबसे पहले सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, और वही ई सिम का फुल फॉर्म एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। आपको याद होगा जिस समय हमारे पास फीचर फ़ोन रहते थे उस समय हम लोग एक नॉर्मल मिनी सिम का यूज करते थे। फिर जनरेशन चेंज होने के बाद हम लोगों को एक माइक्रो सिम का ज़रूरत पड़ा, तो उस समय हम लोग अपने सिमों को कटवा रहे थे। उसके बाद और भी एक छोटा सिम आया, नैनो सिम आया, जो आपको फोटो दिख रहा होगा। फिर उस समय भी हम लोगों को और छोटा करवाना पड़ा, लेकिन ऊपर से ऑपरेटर के थ्रू, फॉर एग्जांपल जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के तरफ से वो कटआउट में आने लगा, जो ऑटोमेटिक पहले से ही ऑपरेटर की तरफ से कटा हुआ आ रहा था। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आखिर के वो छोटा चिप में होता क्या है, आखिर के उसका यूज क्या है, या वो किस प्रकार काम करता है। चिप रहता है उसको हम UICC कहते हैं। UICC का फुल फॉर्म यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड होता है, और उस UICC में स्टोर क्या रहता है, IMSI नंबर। IMSI नंबर का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी होता है, और कुछ कॉन्टेक्ट सेव करने के लिए कम स्टोरेज रहता है उस UICC चिप में। लेकिन आज के टाइम कुछ फ्लैगशिप फ़ोन में या टॉप क्लास फ़ोन जैसे आईफोन या सैमसंग के नोट या एस सीरीज फ़ोन में या सोनी के फ़ोन में आपको देखने को मिलता है ई सिम। तो फिजिकल सिम को आज के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के द्वारा रिप्लेस करके जो UICC रहता है चिप, वो आपके फ़ोन में पहले से ही एज डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। फिर जो ऑपरेटर का आप सिम यूज करते, उस ऑपरेटर का सिम उस UICC में रिप्लेस हो जाता है, जिससे आपको कोई फिजिकल सिम का जरूरत भी नहीं पड़ता है, और वो काम भी आपको जो फिजिकल सिम करता है वो आपको ई सिम के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ई सिम मोबाइल में आप जियो का सिम या एयरटेल का सिम इंस्टॉल करवाते हैं, तो पहले से जो UICC इंस्टॉल है आपके ई सिम फोन में, तो आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ QR कोड और कुछ नंबर को कांटेक्ट करना होता है, जिससे आपको QR कोड जनरेट होता है। फिर आप अपने फ़ोन के सेटिंग में ई सिम ऐड करने का ऑप्शन मिलता होगा, उसमें आप उस स्कैनर को या उस QR कोड को स्कैन करते हैं, तो आपका ई सिम वर्चुअली आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है, जिससे आप आसानी से कोई भी नेटवर्क में ये चीज़ देख पाते हैं। अब हम बात करेंगे ई सिम के एडवांटेज के बारे में। ई सिम का एडवांटेज ये है कि आप नॉर्मल जो आप फिजिकल सिम पहले आपको कैरी करना पड़ता था, पेपर में लपेट के, पर्स में रख के, या तो फिर आप अपने फ़ोन में बार बार स्वैप करना होता है, निकालना पड़ता है, आपको इस सिम इजेक्टर टूल का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब सारे झंझट से आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप ई सिम यूज कर रहे हो। इसका दूसरा एडवांटेज कि आप कोई भी ऑपरेटर से कोई दूसरे ऑपरेटर में आसानी से आप एक सेल्फ डिपेंडेंट आप स्विच कर सकते हैं किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल से आपको जियो में MNP करवाना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ पोर्टल पे जा करके आप अपना आइडेंटिटी और अपना नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं अपने आइडेंटिटी से, और OTP एक्सेस हो जाता है, तो आपको आसानी से जियो से एयरटेल या एयरटेल से VI में आप आसानी से कर सकते हैं ई सिम की सहायता से। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन या एक डाउट रहता है, क्या फिजिकल सिम और ई सिम में नेटवर्क कनेक्टिविटी दोनों में अलग अलग देखने को मिलता है, या हमें ई सिम में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको फिजिकल सिम काम करता है जस्ट उसी के जैसा ई सिम भी काम करता है। सिर्फ अंतर ये रहता है कि आपके फ़ोन में वो पहले से इंस्टॉल रहता है और ये पहले से इंस्टॉल नहीं रहता है। आपको इसमें बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, जिससे आपको कैरी या किसी तरह का उसको घूम जाने का प्रॉब्लम नहीं होता है, या चोरी हो जाने का प्रॉब्लम नहीं होता है। आप किसी भी मोबाइल में ई सिम, अगर आपके फ़ोन 2 फ़ोन है तो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में भी आप आसानी से उसी नंबर को स्विच कर सकते हैं, सिर्फ एक QR कोड के सहायता से।
और आपका जो भी एक पासवर्ड या एक स्पेशल कैरेक्टर पासवर्ड आप इनेबल रखेंगे तो वो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए काम आएगा। जैसे ही आप वो QR कोड को स्कैन करते हैं और पासवर्ड डालते हैं तो आपका सारा सिम का डेटा आपको दूसरे सिम में देखने को मिल जाता है, जो एक फिजिकल सिम में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। मैं आशा करता हूँ आपको सिम और ई सिम के बारे में समझ में आया होगा। उस छोटे से चिप में क्या रहता है, उस छोटे से चिप को UICC कहते हैं। UICC में IMSI नंबर और कुछ स्टोरेज होता है जो कॉन्टेक्ट को सेव करने के लिए होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।